वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद है जहां होंगे खुशखुरम होंगे और अपनी फैमिली के साथ जो है मजे की जिंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम शेयर करने लगे हैं आपके साथ फ्रेश आलू बुखारा का शरबत, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी है और बहुत ही ज्यादा जायका भी है। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये शरबत जो है या ये जूस जो है वो किस तरह से, आप इसको कोई भी नाम देख सकते हैं। आप इसको शरबत भी कह सकते हैं, जूस भी कह सकते हैं, मर्जी आपकी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो देखते हैं कि ये किस तरह से तैयार होगा। इसके लिए जनाब हमने सबसे पहले लिए हैं यहाँ पे हाफ के जी प्लम यानी कि आलू बुखारा, और इनको हम बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे हमने देचकी को रखा है फ्लेम पे और इसमें हमने हस्बे ज़रूरत जो है पानी शामिल किया है। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है, उससे आपका आलू बुखारा वेस्ट होगा। आपने मुनासिब मकदार में पानी जो है उसको फ्लेम पे रखना है, उसको गर्म कर लेना। उसमें हमने शामिल कर देने हैं अपने आलू बुखारे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि प्लम, फ्रेश प्लम, और इनको डाल के हम बॉयल कर लेंगे। ये हमारे पास है चीनी यानी कि शुगर, और ये शुगर हम शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून हम शुगर शामिल करेंगे। अब में इनको हम बॉयल कर रहे हैं और ये कलर जरा आप मुलाहजा फरमाएं, कलर जरा आप देखें कितना खुशनुमा कलर है, जबरदस्त किस्म का कलर है। चीनी हम शामिल कर देंगे अपने प्लम्स में जिनको हम बॉयल कर रहे हैं। और चूंकि ये जो है फ्रेश हमारे जो मीठे मीठे आलू बुखारा है, ये है खट्टे आलू बुखारा नहीं है, इस वजह से नमक जो है उसकी चॉइस आप पे डिपेंड करती है उसका डालना। अब चाहे तो डाल लें, चाहे तो ना डालें। मैं फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए इसमें डाल रही हूँ नमक, और एक चुटकी जो है 1 पिंच ऑफ नमक मैंने इसमें शामिल किया है। आप चाहे तो डालें, चाहे तो ना डालें, और इसको मजीद बॉयल होने देंगे। जो है वो हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है, और अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और ऑफ करने के बाद जो है हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अच्छे से ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। ये ठंडा हो चुका है, तकरीबन ठंडा हो चुका है, और अब हम लेंगे एक बीटर या मैशर, और उससे इसको मैश कर लेंगे ताकि जो इसका पल्प वगैरह है वो अलहदा हो जाए और गुठलियाँ इसकी अलहदा हो जाएंगी। लेकिन उनको निकालेंगे नहीं, उनके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताती हूँ जी। इसको हमने कर लिया है मैश कर लेते हैं, मैश हम इसको मैशर से ये आसानी से मैश हो जाएगा। और मैश करने के बाद हम इसको कर लेंगे स्ट्रेन। बस यहाँ पे स्ट्रेनर है, और मैश करने के बाद हम इसमें स्ट्रेन कर लेते हैं अपने तमाम जूस को। अरे ये पल्प भी ऊपर आ जाएगा और गुठलियाँ भी ऊपर आ जाएंगी। तो चटनी तैयार कर सकते हैं, इसकी चटनी जो है वो आपकी बन सकती है। तो वेस्ट करने से बेहतर है कि आप इसकी चटनी जो है वो तैयार कर लें। ये हमारा जी स्ट्रेन हो गया। इसको अच्छी तरह से जो है वो बिल्कुल आपने सारा जो है जूस उसको स्ट्रेन कर लेना। ये जनाब ये है हमारा स्ट्रेन किया हुआ जूस, या आप इसको शरबत कह सकते हैं, जूस कह सकते हैं, एनीथिंग। इसमें अब हम शामिल कर देंगे अपनी आइस। यहाँ पे ये हमारे पास है आइस क्यूब्स, और आइस हम शामिल करेंगे अपने जूस में। ये है जनाब हमारी आइस। इसको बहुत मज़े का लग रहा है, आसानी से हम अपने गेस्ट को इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन अब इससे पहले हम इसको शामिल करेंगे सर्विंग ग्लासेस में। यहाँ पे हमारे पास हैं 2 सर्विंग ग्लासेस, और इनमें हम शामिल कर देते हैं अपना जूस, अपना शरबत, प्लम का शरबत, प्लम का जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमारा डिलीशियस रिफ्रेशिंग जूस जो है, प्लम शरबत जो है वो तैयार है। प्लम प्लम जूस कहें इसको तो बेटर है। और अगर आपको हमारा ये मेथड जो है अच्छा लगा हो प्लम जूस तैयार करने का, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो फीडबैक दीजिएगा। अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।